हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर पूनम शर्मा। आज मैं आपको बैक पेन यानी कि कमर दर्द के बारे में बताऊंगी। कमर दर्द की समस्या भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। कमर हमारे शरीर का अहम हिस्सा है। हमें चलने के लिए, दौड़ने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए, किसी भी गतिविधि के लिए कमर का ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर किसी कारणवश आपकी कमर में दर्द हो जाए तो आपको इन गतिविधियों को करने में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और आपकी पूरी लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो आपको पता होने चाहिए कि आपकी कमर दर्द का कारण क्या है? तो मैं इसके बारे में आज आपको समझाऊंगी। क्या होता है कमर दर्द? डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। आपके कमर के निचले हिस्से में जब कमर दर्द होने लगता है तो इसे हम कमर दर्द कहते हैं। अब ये दर्द कुछ लोगों में तो कम होता है, कुछ लोगों में कुछ काम करने के बाद होता है, या फिर कुछ लोगों में कंटिन्यूसली होता है। कुछ लोगों में सुबह उठने के बाद कमर में दर्द होता है, कुछ लोगों में जब वो बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं तो दर्द होता है, और कुछ लोगों में बहुत देर तक बैठे रहने के बाद ये दर्द होता है। तो इस तरह से मतलब है कि माइल्ड से लेके सीवियर पेन तक इसमें हो सकता है। अगर आपको कमर में दर्द है तो आपको इन कारणों का समझना बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था, पुराने जमाने में ओल्ड एज में कमर में दर्द होना स्वाभाविक होता था, पर अब हर उम्र में ये दर्द देखा जा सकता है। आइए समझते हैं इसके क्या कारण हैं। नरम गद्दे पे सोना पहला कारण। अगर आप दोस्तों नरम गद्दे पे सोते हैं तो ये भी एक कमर में दर्द का कारण हो सकता है, क्योंकि आपकी मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है और इसकी वजह से लो बैक पेन रहना स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप ज्यादा से ज्यादा हार्ड सरफेस पे सोइए, और ना तो गद्दा ज्यादा मोटा हो ना पतला हो, ऐसे गद्दे पे आपको सोना चाहिए, तो आप कभी भी कमर के दर्द से परेशान नहीं होंगे। दूसरा कारण है मोटापा। हाँ जी दोस्तों, मोटापा भी एक बीमारी है। अगर आपका भी वजन ज्यादा है, मतलब तो ये वजन की वजह से आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पे भार डालता है और कमर के दर्द की शिकायत रहनी शुरू हो जाती है। तीसरा है कैल्शियम की कमी होना। क्या आपको भी कैल्शियम की कमी तो नहीं है? कैल्शियम की कमी के कारण भी कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो आप एक कैल्शियम का टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि आपको कैल्शियम की कमी है या नहीं। चौथा है तनाव। हाँ दोस्तों, तनाव भी एक कमर में दर्द का कारण हो सकता है। जो व्यक्ति ज्यादा तनाव में रहते हैं उनके भी कमर के निचले हिस्से में दर्द रहना शुरू हो जाता है। पांचवा है मोबाइल और लैपटॉप, यानी कि टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है। बिना मोबाइल और लैपटॉप के हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर आप बहुत देर तक एक ही जगह बैठ के मोबाइल को देखते रहते हैं या फिर लैपटॉप पे काम करते रहते हैं तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें दबाव पैदा होता है। इसकी वजह से आपका पोस्चर भी खराब हो जाता है और आपके जो शरीर में है उसकी संरचना में भी धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप कम एटलीस्ट 10 to 20 मिनट थोड़ा टहल कर ही दोबारा अपना काम करें, तो इससे आपका पोस्चर खराब नहीं होगा और आपके कमर में दर्द जो है वो धीरे धीरे कम हो सकता है। छठा कारण है हाई हील्स पहनना। आजकल जो गर्ल्स और महिलाएं हाई हील्स पहनती हैं ये भी कमर दर्द का कारण है, तो हाई हील्स कम पहनना चाहिए। सातवां है मांसपेशियों का तालमेल आपस में बिगड़ जाना। हाँ दोस्तों, मांसपेशी अगर हमारी एक मांसपेशी में प्रॉब्लम है तो दूसरी मांसपेशी में भी दिक्कत होने लगती है। उसकी सूजन की वजह से नर्व में कंप्रेशन होने लगता है और नर्व जो है वो दबाव मांगने लगती है और बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। आठवां है डिस्क में गड़बड़ी होना। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी के डिस्क में अगर प्रॉब्लम है या कोई चोट लग गई है तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, या टू व्हीलर पे जाते हुए कोई झटका लग जाता है तब भी ये कमर में दर्द का कारण बन जाता है। इसमें धीरे धीरे स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या भी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इसका निदान करने के लिए
डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। अगर आपको भी इस तरह की समस्या है तो आप मेरे नंबर पे 7983714642 पे कांटेक्ट करके मुझसे एडवाइस ले सकते हैं या फिर मेरे क्लिनिक पे आके मुझसे मिल सकते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। थैंक यू।